इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मखसूस नशिस्तों को लेकर दलाइल मुकम्मल कर लिए गए हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं। बड़ी डेवलपमेंट देखी जाएगी, क्या होगा कैसे होगा। सलमान अकरम राजा साहब, आपने अपने दलाइल जिस तरीके से दिए, चारों खाने चित कर दिए इस केस को, और आपने अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं। क्या देख रहे हैं अब, क्या फ़ैसला कब तक मुतवक्के है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मखसूस नशिस्तों का? देखिए, मेरा ख्याल है अब जल्दी आ जाएगा फ़ैसला। अगले चंद 2-4 दिनों में मेरा ख्याल है वो कर लेंगे जो भी उन्होंने फ़ैसला करना है। देखिए, बात तो बड़ी यहाँ वाज़ेह है कि जो अक्सरियती फ़ैसला है उसने इस बात को माना कि इलेक्शन कमीशन के बहुत से ऐसे अमाल थे, ऐसे इक़दाम थे जिनकी वजह से 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से PTI को बतौर पार्टी बाहर रखा गया, और ये गैर आइनी था, ये गैर कानूनी था। सिंबल ना देने का ये मतलब नहीं है कि PTI बतौर पार्टी अपना वजूद खो बैठी थी। इस बात को तस्लीम करते हुए 8 जज साहिबान ने ये माना कि PTI मौजूद थी और PTI के मेंबरान आज़ाद नहीं बल्कि PTI के अरकान के तौर पे मुंतखब होकर पार्लियामान में आए हैं, लिहाजा उनको मखसूस नशस्तों में उनका हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये जो हमारा पॉलिटिकल जस्टिस का एक तस्वर है कि सियासी इंसाफ होना चाहिए मुल्क में। जमहूरियत का मतलब ही ये है कि जो आवाम ने वोट डाला है उसके मुताबिक पार्लियामान की तश्कील हो। तो जो फ़ैसला किया गया है वो शानदार है, वो तारीख़ी अहमियत का है। उसने एक गैर आइनी अमल के असरात को ज़ाइल किया है। इलेक्शन कमीशन ने जो गैर आइनी तौर पे PTI को इलेक्शन से बाहर रखा था, इस फ़ैसले ने उस इलेक्शन कमीशन के अमल को ज़ाइल किया है। तो ये बात अदालत के सामने रखी गई कि ऐसा माजी में भी हुआ है, जब कोई गैर आइनी हमला होता है हमारे आइनी निज़ाम पर तो अदालतें उस हमले के असरात को दूर करने के लिए फ़ैसले करती हैं, ना कि उस हमले के असरात को दवाम बख्शती हैं। तो ये बहस थी जो आज अदालत के सामने की गई। कोई ग्राउंड नहीं बनता रिव्यू का। रिव्यू इसलिए नहीं होता कि एक बेंच किसी दूसरे बेंच से मुख्तलिफ कोई राय रखता है। मैंने ये भी अर्ज़ किया कि 26वीं तरमीम के बाद उन जज साहिबान को जिन्होंने वो फ़ैसला लिखा था, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, अतर मनिल्ला साहब, उनको बाहर कर दिया गया है। लिहाजा इन जज साहिबान पर और भारी ये ज़िम्मेदारी है कि वो उन उसूलों के तहत इस रिव्यू को सुने जो हमारे मुरव्वजा उसूल हैं। आप एक मुख्तलिफ राय रख सकते हैं, लेकिन मुख्तलिफ राय का ये मतलब नहीं है कि एक फ़ैसला जो दे दिया गया है आप उसको रद्द करें। अब देखते हैं क्या फ़ैसला होता है। हम तो यही ख्वाहिश करेंगे कि आइन के मुताबिक हो, जमहूरियत को फ़रोग़ मिले इस मुल्क में। इस मुल्क में जमहूरियत पर जो हमला हर 8-10 साल के बाद होता है, उसकी वजह से ये मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहा पिछले 78 साल से। सलमान अकरम राजा साहब, लास्टली कमेंट कीजिएगा, जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले आए हैं, हालिया फ़ैसले देखे जा रहे हैं, अदालतों के अंदर समातें नहीं हो रही, अगर समातें होती हैं तो प्रोसिक्यूटर तब्दील कर दिए जाते हैं, फ़ैसले किस तरह से आ रहे हैं। अगर उस तनाजुर में देखा जाए मौजूदा सूरत हाल के ऊपर, तो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आप किस नज़रिए से देखते हैं? बकौल आपके ये बिल्कुल सीधा और साफ ओपन एंड शट केस है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये फ़ैसला जाना चाहिए, लेकिन जो सूरत हाल बनी हुई है उसके अंदर आप कैसे देख रहे हैं? आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं तो ये तसलसल से कहता हूँ कि उम्मीद का लफ्ज़ मैंने अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया है। हम अब किसी उम्मीद से आगे नहीं बढ़ते। हम इसलिए आगे बढ़ते हैं कि हक़ बात कहना, सच का साथ देना, जमहूरियत का साथ देना हमारा फ़र्ज़ है। तो हम ये फ़र्ज़ निभाते रहेंगे। हम हर वो बात करेंगे, हर वो कदम उठाएंगे जो पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए मुफीद है, जो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए ज़रूरी है। हम हर वो काम करेंगे। लेकिन क्या मुझे इंसाफ की उम्मीद है? मैं उम्मीद नहीं रखता, लेकिन मैं कोशिश फिर भी करता रहूँगा। शुक्रिया। 1 जुलाई से इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मखसूस नशिस्तों को लेकर दलाइल मुकम्मल कर लिए गए हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं। बड़ी डेवलपमेंट देखी जाएगी, क्या होगा कैसे होगा। सलमान अकरम राजा साहब, आपने अपने दलाइल जिस तरीके से दिए, चारों खाने चित कर दिए इस केस को, और आपने अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं। क्या देख रहे हैं अब, क्या फ़ैसला कब तक मुतवक्के है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मखसूस नशिस्तों का? देखिए, मेरा ख्याल है अब जल्दी आ जाएगा फ़ैसला। अगले चंद 2-4 दिनों में मेरा ख्याल है वो कर लेंगे जो भी उन्होंने फ़ैसला करना है। देखिए, बात तो बड़ी यहाँ वाज़ेह है कि जो अक्सरियती फ़ैसला है उसने इस बात को माना कि इलेक्शन कमीशन के बहुत से ऐसे अमाल थे, ऐसे इक़दाम थे जिनकी वजह से 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से PTI को बतौर पार्टी बाहर रखा गया, और ये गैर आइनी था, ये गैर कानूनी था।
सिंबल ना देने का ये मतलब नहीं है कि PTI बतौर पार्टी अपना वजूद खो बैठी थी। इस बात को तस्लीम करते हुए 8 जज साहिबान ने ये माना कि PTI मौजूद थी और PTI के मेंबरान आज़ाद नहीं बल्कि PTI के अरकान के तौर पे मुंतखब होकर पार्लिमान में आए हैं, लिहाजा उनको मखसूस नशस्तों में उनका हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये जो हमारा पॉलिटिकल जस्टिस का एक तस्वर है कि सियासी इंसाफ होना चाहिए मुल्क में। जमहूरियत का मतलब ही ये है कि जो आवाम ने वोट डाला है उसके मुताबिक पार्लिमान की तश्कील हो। तो जो फ़ैसला किया गया है वो शानदार है, वो तारीख़ी अहमियत का है। उसने एक गैर आइनी अमल के असरात को ज़ाइल किया है। इलेक्शन कमीशन ने जो गैर आइनी तौर पे PTI को इलेक्शन से बाहर रखा था, इस फ़ैसले ने उस इलेक्शन कमीशन के अमल को ज़ाइल किया है। तो ये बात अदालत के सामने रखी गई कि ऐसा माजी में भी हुआ है, जब कोई गैर आइनी हमला होता है हमारे आइनी निज़ाम पर तो अदालतें उस हमले के असरात को दूर करने के लिए फ़ैसले करती हैं, ना कि उस हमले के असरात को दवाम बख्शती हैं। तो ये बहस थी जो आज अदालत के सामने की गई। कोई ग्राउंड नहीं बनता रिव्यू का। रिव्यू इसलिए नहीं होता कि एक बेंच किसी दूसरे बेंच से मुख्तलिफ कोई राय रखता है। मैंने ये भी अर्ज़ किया कि 26वीं तरमीम के बाद उन जज साहिबान को जिन्होंने वो फ़ैसला लिखा था, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, अतर मनिल्ला साहब, उनको बाहर कर दिया गया है। लिहाजा इन जज साहिबान पर और हरी ये ज़िम्मेदारी है कि वो उन उसूलों के तहत इस रिव्यू को सुने जो हमारे मुरव्वजा उसूल हैं। आप एक मुख्तलिफ राय रख सकते हैं, लेकिन मुख्तलिफ राय का ये मतलब नहीं है कि एक फ़ैसला जो दे दिया गया है आप उसको रद्द करें। अब देखते हैं क्या फ़ैसला होता है। हम तो यही ख्वाहिश करेंगे कि आइन के मुताबिक हो, जमहूरियत को फ़रोग़ मिले इस मुल्क में। इस मुल्क में जमहूरियत पर जो हमला हर 8-10 साल के बाद होता है, उसकी वजह से ये मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहा पिछले 78 साल से। सलमान अकरम राजा साहब, लास्टली कमेंट कीजिएगा, जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले आए हैं, हालिया फ़ैसले देखे जा रहे हैं, अदालतों के अंदर समातें नहीं हो रही, अगर समातें होती हैं तो प्रोसिक्यूटर तब्दील कर दिए जाते हैं, फ़ैसले किस तरह से आ रहे हैं। अगर उस तनाजुर में देखा जाए मौजूदा सूरत हाल के ऊपर, तो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आप किस नज़रिए से देखते हैं? बकौल आपके ये बिल्कुल सीधा और साफ ओपन एंड शट केस है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये फ़ैसला जाना चाहिए, लेकिन जो सूरत हाल बनी हुई है उसके अंदर आप कैसे देख रहे हैं? आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं तो ये तसलसल से कहता हूँ कि उम्मीद का लफ्ज़ मैंने अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया है। हम अब किसी उम्मीद से आगे नहीं बढ़ते, हम इसलिए आगे बढ़ते हैं कि हक़ बात कहना, सच का साथ देना, जमहूरियत का साथ देना हमारा फ़र्ज़ है। तो हम ये फ़र्ज़ निभाते रहेंगे। हम हर वो बात करेंगे, हर वो कदम उठाएंगे जो पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए मुफीद है, जो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए ज़रूरी है। हम हर वो काम करेंगे। लेकिन क्या मुझे इंसाफ की उम्मीद है? मैं उम्मीद नहीं रखता, लेकिन मैं कोशिश फिर भी करता रहूँगा। शुक्रिया। 1 जुलाई से